हाँ, उसमें लिसन कंडीशन में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि AVF और AVG बनता है, राइट। AVG एज अ मास्टर, ठीक है, और AVF आपका दूसरा। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करें फटाफट से, चलो फिर। तो वही सेम टोपोलॉजी है जो हमने यूज़ की थी HSRP और VRRP में, ठीक है, सेम वैसे ही है। फटाफट से कन्फिग्रेशन शुरू करते हैं। होस्ट नेम ISP, इंटरफेस F0Y0, IP एड्रेस 192.168.20.4, नो SH, एग्जिट। एक लूप बैक भी क्रिएट किया था अपन ने, IP एड्रेस 1.1.1.1 255.255.0, एग्जिट। इस पे टेलनेट के लिए भी ओपन कर देते हैं, पासवर्ड इसको, एंड इनेबल एक पासवर्ड दे देते हैं इसको, सॉरी, इनेबल पासवर्ड इसको, ओके। और क्या करना है इस पे, इनेबल टेलनेट हो गया, IP एड्रेसिंग हो गई, और एक EGRP चलाना है, EGRP 100, नो ऑटो समरी, नेटवर्क 0.0.0.0, राइट। R1 पे कन्फिग्रेशन स्टार्ट करते हैं, 0/0, IP एड्रेस 192.168.20.1, IP स्कीमा सेम है जैसे हमने HSRP और VRRP में किया। इंटरफेस F0Y1, IP एड्रेस 192.168.1, नो SH। राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करते हैं, ओके, EGRP 100, नो ऑटो समरी, नेटवर्क 0.0.0, एग्जैक्ट, ठीक है भाई, नेबरशिप भी आप हो गई। R2 पे चलते हैं, इंटरफेस F0Y0, IP एड्रेस 92.168.20.2, OSH exit, इंटरफेस F0Y1, IP एड्रेस 192.168.10.2, नो शटडाउन, एग्जिट। राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करते हैं फटाफट से, EGRP 100, नो ऑटो समरी, नेटवर्क 0.0.0, सेट, राइट। नेबरशिप भी अप हो गई 4 से और 1 से। फटाफट से आखिरी राउटर R4, F0Y0, IP एड्रेस 192.168.20.3, नो शटडाउन, एग्जिट। इंटरफेस F0Y1, IP एड्रेस 192.168.10.3, no shutdown, and routing protocol, EGRP 100, no auto summary, network 0.0.0, exit, right। तो राउट चेक कर लें, डू शो IP राउट, ठीक है, 1 का आ रहा है, डू शो IP राउट 1 का आ रहा है, डू शो IP राउट यहाँ भी आ रहा है। तो हमने IP एड्रेसेस कन्फिगर कर ली एंड राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल कर लिया, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है GLBP, राइट।
GLBP ओपन सोर्स है, सभी को मालूम है, ठीक है, क्लियर है। तो कॉन्फ़िगर करें GLBP F0y1 पे, ठीक है, नीचे के इंटरफेस पे, यहाँ पे देखो ये है F0y1, ठीक है। तो कमांड है GLBP, ओके, GLBP1 IP 192.168.10.100, क्लियर है। एडिट करें, डू शो GLBP। तो स्टेट अभी लिसन है, IP एड्रेस अपना 10.100 है, क्लियर है। प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 100 है, वेटिंग 100, ठीक है। लोड बैलेंसिंग जो हो रही है वो राउंड रॉबिन होगी, ठीक है। अभी दिखाता हूँ मैं कैसे होगी राउंड रॉबिन, ठीक है। तो GLBP ये एक्टिव बन चुका है, इट विल बिकम अ एक्टिव, सी, ओके। नाउ R2 पे चलते हैं फटाफट से। इंटरफेस F0y1 GLBP1 IP 192.168.10.100, do show GLBP, नेट पोजीशन है, इंटरफेस डाउन दिखा रहा है, व्हाई इट इज डाउन, डू शो IP इंटरफेस बाय, ओके। ये आपका बन गया स्टैंड बाई, राइट, क्या बन गया, स्टैंड बाई। और यहाँ देखो ये आपको डिटेल देगा फॉरवर्डर्स की कि कितने फॉरवर्डर्स हैं। तो अभी किसी ने चैट बॉक्स में सवाल पूछा था कि GLBP के एक ग्रुप में कितने फॉरवर्डर हो सकते हैं, तो ओनली 4 फॉरवर्डर हो सकते हैं, 4, एक ग्रुप में 4 होंगे केवल, ठीक है। फॉरवर्डर 1 एंड फॉरवर्डर 2, राइट। थर्ड वन पे इनेबल करते हैं इंटरफेस F0y1 GLBP1 IP 192.168.10.100, do show GL, वेट करो थोड़ी देर, ये भी शो कर रहा है ना दे आर नो फॉरवर्डर्स, अभी देखना ये आ जाएगा वापस, अभी इनेट पोजीशन में, ओके। ये आ गया देखो, तो ये भी स्टैंड बाई में चला गया, ठीक है। अब यहाँ देखो ये मैक एड्रेसेस आ चुके हैं और IP, ठीक है। और हाँ, जो एक मैक एड्रेस रहता है, यहाँ ठीक से देखोगे, देखो देखो फॉरवर्डर 1 का जो वर्चुअल मैक एड्रेस है वो देखो 007.B400.0101, ठीक है। और फॉरवर्डर 2 का देखो, फॉरवर्डर 3 का देखो, ठीक है। तो इनमें सेम क्या है, स्टार्टिंग 6 डिजिट सेम रहेंगी, ठीक है, वो सेम होगा, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है, वो सेम होगा। उसके बाद जो इतना हिस्सा रहेगा, ये ये ग्रुप का हिस्सा रहेगा, समझे, ग्रुप का, कि कौन से ग्रुप में है ये। तो 01 शो कर रहा है, और सेकंड वन वाले में देखो 01, थर्ड वन वाले में देखो 02,
और ये फॉरवर्डर का होगा कि भाई ये कौन सा फॉरवर्डर है, 1 है, ये कौन सा है, 2 है, ये कौन सा है, 3। समझे? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये वर्चुअल जो है आईडी वो सेम रहेगी मैक एड्रेस की तरह जो दिखती है। तो इसमें क्या है, 007, 0007 एंड 007, B4 ये 6 डिजिट स्टार्टिंग जो है वो सेम रहेंगी। बाकी फिर उसके बाद 0001 4 डिजिट उसके बाद की वो आपकी रहेंगी ग्रुप, कि भाई कौन सा ग्रुप है। तो हमारा पहला ग्रुप है तो वो 01 और लास्ट थर्ड वन 01, ठीक है। और लास्ट जो 2 डिजिट बचती हैं वो आपकी ये शो करती है कि ये फॉरवर्डर नंबर कौन सा है। तो 01, 02, 03, ठीक है। तीनों चले गए। फटाफट से पीसी को आईपी दे लेते हैं, 10.4। अरे ये अभी क्लियर नहीं हुआ क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये शुरू की जो 6 डिजिट्स हैं वो आपकी सेम रहने वाली हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम रहेंगी चाहे कितने भी ग्रुप हों। ये जो है 4 डिजिट ये ग्रुप के बारे में बताती है, भाई ग्रुप कौन सा है। तो अभी 1 शो कर रहा है सब में, तो पहला ग्रुप है ना। और ये जो आखिरी की 2 डिजिट है ये आपकी शो करती है कि ये फॉरवर्डर कौन सा है, 01, 02, 03, ठीक है। 10.100 PC2 को आईपी देता है 92.168 10.5.2.5.0 गेटवे IP 192.168 10.6 10.100। सिंपल आईपी एड्रेस दे दिया। अब ट्रैफिक चेक करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे जा रहा है। पिंग 1.1, ठीक है, पिंग जा रहा है। PC2 से पिंग करते हैं, पिंग 1.1.1.1। PC2 से भी पिंग जा रहा है हमारे। PC3 से चेक करते हैं, और PC3 से भी ट्रैफिक जा रहा है। ट्रेस करते हैं भाई, अब कहाँ से जा रहा है पैकेट। ट्रेस 1.1.1.1। तो पहला जो PC1 है वो कहाँ से जा रहा है, 10.1 से। PC2 चेक करते हैं, ये 2 से जा रहा है। PC2 कहाँ से जा रहा है, 10.2 से। PC3 चेक करते हैं कहाँ से जा रहा है, ट्रेस 1.1.1.1, और ये 10.3 से जा रहा है। तो GLBP में लोड बैलेंसिंग होती है, ठीक है। देखो PC1 कहाँ से जा रहा है, PC1 का ट्रैफिक जा रहा है 10.1 से, यानी कि R1 से होते हुआ जा रहा है। और PC2 का ट्रैफिक जा रहा है सीधे R2 होके ISP पे, और PC3 का R3 पे होके सीधे ISP। 10.1, 10.2, 10.3। तो GLBP में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, लोड बैलेंसिंग होती है GLBP में ना। अगली चीज़, अब मैं R3 को शट डाउन करके देखते हैं एक बार। इंटरफेस F0/1, इसको करते हैं अपन शट, ठीक है। अब देखते हैं कि PC3 का जो ट्रैफिक है वो कहाँ से जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, 10.2 से। ये भी 10.2। PC1 कहाँ से जा रहा है, 10.1। देखो क्या होता है ना कि वो लोड शेयर कर देते हैं।
अब जैसे कि यहाँ 4 लगे होते या 4 पीसी होते, तो 2 का R2 से जाता और 2 का R1 से जाता। ठीक है, ये लोड शेयर कर लेते आपस में, R1 और R2 आपस में लोड शेयर कर लेते। ठीक है, कि भाई 2 मेरे पास से भेज दो, 2 इधर से भेज दो। ठीक है, तो ये इस तरीके से करते हैं। और कौन से मेथड से हो रहा है ये लोड बैलेंसिंग? राउंड रॉबिन। वापस से आप कर देते हैं नो शटडाउन। अब ये वापस से R3 से जाएगा, ये R2 से गया, पिंग 1.1 अप होगा शायद, तब जाएगा। .2 शायद अभी इलेक्शन नहीं हुआ होगा, हो जाएगा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद और क्या चीज़ GLPP में होती है? क्या टाइम होता है वापस से अपने में? हाँ, तो जब मैंने इसे शट डाउन करा, वापस से ये अप होने में लगेगा आपका 30 सेकेंड्स। क्या कितना समय लेगा ये? 30 सेकेंड। डू शो GLPP। वो यहाँ टाइम शो होता है बट अभी मुझे नहीं दिख रहा, 2 मिनट रुकते हैं। मैं एक बार फिर से इसे शट डाउन करता हूँ। ठीक है, नो शट एग्जिट डू शो GLBP। देखो 24। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे बताता रहता है कि भाई 30 सेकेंड है, कितना टाइम रिमेनिंग है। ठीक है, तो वो चीज़ बताता रहता है। उसके बाद अब प्रायोरिटी और प्रिंट कैसे इनेबल करते हैं वो देख लो फटाफट से। F0/1 GLBP 1। तो प्रायोरिटी कैसे? 1 to 255। मैं प्रायोरिटी करता हूँ 102। ठीक है, प्रिंट कैसे इनेबल करते हैं? GLBP 1 प्रिंट, सेम। और एक चीज और कि प्रिंट आप किसी एक में दे दो, आप प्रिंट किसी एक में दे दो, वो सब में ऑटोमेटिकली खुद ही रेप्लिकेबल हो जाएगी। ओके, सभी में रेप्लिकेबल हो जाएगी। आप एक में डालोगे सब में जाएगी। अभी एक्टिव बन गया होगा GLBP, इट विल बिकम अ एक्टिव, क्योंकि प्रायोरिटी ज़्यादा कर दी हमने इसकी। क्या कर दी? प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा कर दी है। ओके, एक रीडायरेक्ट की कमांड भी होती है GLBP के अंदर। कि अगर आप जल्दी से भेजना चाहते हैं, जल्दी रेप्लिकेट कराना चाहते हैं, ठीक है, ये अपना टाइम लेता है। और अगर हम जल्दी कराना चाहें तो क्या कमांड होगी? इंटरफेस F0/1 GLBP 1 टाइमर्स। और एक कमांड है यहाँ पे रीडायरेक्ट, यही है रीडायरेक्ट। देखो 60 सेकंड देता हूँ और टाइम आउट कितने में हो? 1000। ज़्यादा में देते हैं। ये ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाएगी। रियल देखो, मेरा माउस कहाँ गया? देखो रीडायरेक्ट टाइम 60 सेकेंड्स, फॉरवर्डर टाइम 1000 सेकेंड।
ठीक है, मैंने कोई यहाँ पे सेट तो नहीं किया ना, मैंने R3 पे सेट किया। दिखाता हूँ R3 पे, डू शो GLVP, redirect time 60 सेकंड, फॉरवर्ड टाइम 1000 सेकंड्स। और इससे पहले जो था वो रिडायरेक्ट टाइम कितना था, 600 सेकंड्स, कितना 600 सेकंड, और टाइम आउट कितना था 144। ठीक है, क्लियर है, रिडायरेक्ट भी सेट करना देख लिया। उसके बाद अब क्या करना है, और ट्रैक कमांड देख लेते हैं। इंटरफेस F0Y1 ट्रैक 1 इंटरफेस ट्रैक 1 इंटरफेस फास्ट कनेक्ट 0x0। देखो यहाँ लाइन प्रोटोकॉल, ये कमांड HSRP में शो नहीं कर रही थी क्योंकि राउटर जो यूज कर रहे थे वो कर रहे थे C72 वाला, ठीक, 3725। तो 3725 में ये कमांड चल रही है, 7200 वाले में ये कमांड नहीं चल रही थी। ठीक है, तो लाइन प्रोटोकॉल, ठीक है, डिले डाउन, कितनी देर में डाउन, ऑन, और जो अप लगाऊंगा मैं लगाता हूँ डिले अप 6। क्लियर है, फटाफट से इसको इंटरफेस के अंदर दे देता है GLVP1 वेटिंग ट्रैक 1 डिक्रीमेंट ऑन 100। कोई चांस नहीं लेना चाहता इसीलिए 100 कर दूंगा। और राउटर 3 की प्रायोरिटी अपने ने कितनी रखी है वो मैं दिखा देता हूँ अभी, डू शो GL, प्रायोरिटी कितनी है 100, तो 100 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 100 क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीमेंट हो जाएगा। ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ट्रैक ऑब्जेक्ट 1 स्टेट ऑफ डिक्रीमेंट 100। अगर ये जाता है तो 101 हो जाएगा। अच्छा, थ्री शोल्ड के बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, थ्री शोल्ड लोअर 1 शो हो रहा है। ठीक है, तो लोअर 1 का मतलब दीज आर नॉट एप्लीकेबल एक्टिव और फॉरवर्डर। ठीक है, देखो लोअर 1 का मतलब होता है कि ये ना ही एक्टिव है और एक्टिव और फॉरवर्डर आर नॉट एप्लीकेबल, कि इस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। और अपर 100 का मतलब होता है कि दीज राउटर आर एप्लीकेबल एक्टिव और फॉरवर्डर। ठीक है, इस पर एप्लीकेबल नहीं है और इस पर एप्लीकेबल है। ठीक है, अरे तो कल का देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मैं इतना डीप में नहीं जाता प्रैक्टिकल वीडियो में। ठीक है, प्रैक्टिकल क्लास में मैं इतनी डीप में नहीं जाऊंगा। ठीक है, कल वाला वीडियो लेक्चर देखो, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है ये चीज़। ओके, तो और क्या रह गया GLVP में इससे ज़्यादा। अच्छा, प्रिंट, ठीक है, एक प्रिंट भी रह जाती है आपकी, जो उस पर टाइम आउट लगाना है, वो भी तो देखा था VRRP और इसमें HSRP में। तो GLVP 1 प्रिंट डिले, इसके बाद क्या था मिनिमम, उसके बाद मिनिमम अपन 10 दे देते हैं। 10 तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, जो 10 होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, अपन 10 दे देते हैं। तो ऐसे देते हैं प्रिंट डिले का। और क्या रह गया, ओके, लोड बैलेंसिंग का वेटेड कैसे कम करते हैं, गुड, F0Y
वन GLVP ऑन लोड बैलेंसिंग वेटेड, ठीक है। और इसका वेटिंग देते हैं अपन GLVP ऑन वेटिंग 1 to 254, अपन देते हैं इसको 200, सिंपल। डू शो GLP, तो यहाँ पे चेक करते हैं तो वेटिंग कितना आ गया, वेटिंग कन्फिगर्ड 200। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चेक कर लो ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है। 10.1, 10.2, 10.3। क्लियर है? लोड बैलेंसिंग हो रही है ना GLVP में। चलो, हाँ तो देखो मैंने बताया ना इसमें, इधर गया वो, ये आपकी लोड बैलेंसिंग की कमांड थी। GLVP1 लोड बैलेंसिंग वेटेड। आपको वेटिंग अगर सेट करना है तो ऐसे सेट करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपको प्रीएम्प्ट डिले बताया मैंने कैसे सेट करते हैं। उसके बाद अपन रीडायरेक्ट भी सेट किया अपन ने। GLVP का रीडायरेक्ट देखो ऐसे सेट करते हैं। क्लियर? और क्या, GLVP, हाँ आप अगर और बना सकते हो ग्रुप तो बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप ग्रुप बना सकते हैं और, लेकिन एक ग्रुप के अंदर 4 फॉरवर्डर रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर क्लियर है आज? हाँ VPN स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके।